मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो पेरियोडिक टेबल के ऊपर हम बात कर रहे हैं। और पेरियोडिक टेबल पे हमने अब तक 18 नवंबर और 19 नवंबर 18 नवंबर में भी 20 क्वेश्चंस डिस्कस किया था और 19 नवंबर में भी हमें 20 क्वेश्चंस डिस्कस करना है। तो अभी तक हम 29 तक पहुंच चुके हैं। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चंस की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसने क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 30, एलिमेंट एक्स, आपके पास एक तत्व एक्स है, एलिमेंट एक्स हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो एलिमेंट एक्स हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 फॉर्म्स कंपाउंड विद Ca। देखिए आपके पास एक एलिमेंट एक्स है जिसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है आपका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। तो देखिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखना होता है। और बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ से पता चलता है, जहाँ पे डिजिट सेम हो। तो डिजिट क्या है 3s2 3p3। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है 5 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो x है उसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 5 है। ओके। और जो कैल्शियम है, तो कैल्शियम का जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितना है 2, क्योंकि कैल्शियम सेकंड ग्रुप का होता है। तो याद रखिए अगर कार्बन फैमिली से आगे का ग्रुप है, कहने का मतलब क्या, 4 से ज़्यादा ग्रुप आ रहा है। तो याद रखिए जैसे ये x है, ये कौन से ग्रुप का, 4 से ज़्यादा है। तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, 3 इलेक्ट्रॉन्स की। ऑक्टेट का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए इस x को कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 3 की ज़रूरत है। और कैल्शियम को क्या है, अगर कैल्शियम अपने से, देखिए जिसमें 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 4 से कम वाला अपने इलेक्ट्रॉन हमेशा देता है, और जिसमें 4 से ज़्यादा होते हैं वो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए लेता है। अब इसका आउटरमोस्ट शेल में कितने 5 है, तो कितने की रिक्वायरमेंट 3, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। और ये 4 से कम है तो ये देगा। तो जैसे ही आप याद रखिए जब भी कभी आपको कंपाउंड का फॉर्मूला बनाना हो, तो इसके पास कितना है 2, इसके पास कितना है 2, और इसके पास कितना है 3। तो जैसे ही आप इस कंपाउंड का फॉर्मूला बनाएंगे तो याद रखिए जो पहले वाले के इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड वाले को दे दो, ठीक है, और जो सेकंड वाले के हैं वो पहले वाले को दे दो। तो क्या बन जाएगा, अब कैल्शियम को किसने दिया, एक्स ने कितना दिया 3, तो Ca3 हो गया। और कैल्शियम ने किसको दिया, एक्स को कितना दिया 2, तो Ca3x2। तो कौन सा हो जाएगा इसका, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा है कि फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम इज। उसने कहा कि प्रथम आयनन विभव नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का क्या होगा। तो फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम इज। तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जब भी आपसे कभी आईपी की बात की जाएगी तो आपको एक ही बात याद रखनी है। मैंने एक आपको डिजिट दी थी, बताया था कि इस फ़ोन नंबर को याद रखिए 13246578। मैंने कहा था कि आईपी का कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका गलत नहीं होगा। अब आपको पता है ये किस ऑर्डर में था, ये इंक्रीजिंग बढ़ते क्रम में था। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में था, तो देखो इसमें ये फर्स्ट ग्रुप, थर्ड ग्रुप, सेकंड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, सिक्स ग्रुप, 5 ग्रुप। अब नाइट्रोजन जो आपको दिया गया है, नाइट्रोजन कौन से ग्रुप का होता है, 5th का होता है। और ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन कौन से ग्रुप का होता है, 6 का। अब 6 का जो आईपी है, जो 6 ग्रुप का आईपी है वो 5 वाले से क्या होता है, कम होता है। तो नाइट्रोजन का क्या होगा, ज़्यादा होगा। शुरू में किसको दिया है, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का क्या होगा, ज़्यादा होना है। और ऑक्सीजन का क्या होना है, कम होना है। तो नाइट्रोजन का कितना है 14.6, 13.6, तो नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन का क्या होना है, क्योंकि 13.6 नाइट्रोजन का नहीं हो सकता है, 14.6 होगा, क्योंकि ज़्यादा वाला, क्योंकि क्या है कि नाइट्रोजन 5th ग्रुप का क्या है, ज़्यादा है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। याद रखना हमेशा कि नाइट्रोजन फैमिली के जो एलिमेंट्स होते हैं उनका जो आईपी होता है वो 6 वालों से ज़्यादा होता है। इस कोड को याद रखिए आप, इस कॉन्टैक्ट नंबर को आप याद रखिए, तो आपका कभी भी आईपी का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटॉमिक रेडियस ऑफ फ्लोरीन एंड नियॉन। देखिए यहाँ पे है ना परमाणविक त्रिज्या की बात की गई है, परमाणविक त्रिज्या। तो उसने कहा है कि एटॉमिक रेडियस ऑफ फ्लोरीन एंड नियॉन। तो हमें पता है कि फ्लोरीन का कितना होता है एटॉमिक नंबर 9, और नियॉन का कितना होता है आपका 10। अगर हम पेरियोडिक टेबल की बात करें तो पेरियोडिक टेबल में क्या होता है, लेफ्ट टू राइट आपके जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज होती है, एटॉमिक रेडियस आपकी क्या होती है, डिक्रीज होती है। लेकिन मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक बात बताई थी कि जो इनर्ट गैस होती हैं, क्या होती हैं, आपकी इनर्ट गैस होती हैं, उनका जो रेडियस या साइज होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो जब सबसे ज़्यादा किसका होता है, इनर्ट गैस का होता है। अब नियॉन कैसी है, इनर्ट गैस है, तो इनर्ट गैस की एटॉमिक रेडियस क्या होगी, ज़्यादा होगी। लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है। लेकिन आपको ये बात याद रखनी है क्या, कि इनर्ट गैस की जो एटॉमिक रेडियस है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो इसका कौन सा हो जाएगा, अब नियॉन की ज़्यादा होना है, फ्लोरीन का कम।
तो देखते हैं कौन सा होगा आपका, फर्स्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उसने कहा है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट पिरबल अपचायक कौन सा है? पिरबल अपचायक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है? तो आपको एक ही ग्रुप की बात की गई है और आपको पता है पेरियोडिक टेबल में जब हम एक ही ग्रुप की बात करते हैं तो ऊपर से नीचे को चलने पर, टॉप टू बॉटम चलने पर एसिडिक करेक्टर बढ़ता है, अम्लीय गुण बढ़ता है। और एसिडिक करेक्टर जब बढ़ता है तो जो जितना अच्छा एसिड होता है, अब ऊपर से नीचे को चले तो सबसे अच्छा एसिड कौन है? आई। और जो जितना अच्छा एसिड होता है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या होता है आपका? रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो इसमें सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा हो जाएगा आपका? 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उसने कहा है इन बीच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हाईएस्ट एनर्जी इज एब्जॉर्ब, कि इनमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी अवशोषित होगी? तो देखिए, जब भी आपसे एब्जॉर्प्शन एनर्जी, अवशोषित ऊर्जा की बात करें, तो एब्जॉर्प्शन एनर्जी के लिए आप एक ही बात याद रखिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल एटॉमिक साइज। जिसका साइज कम होगा, जिसका साइज क्या होगा? कम होगा, उसके लिए एब्जॉर्प्शन एनर्जी ज़्यादा होगी। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 29। ब्रोमीन में कितना है? 35। अगर आयोडीन की बात करें 53। और लिथियम की बात करें तो लिथियम में कितना इलेक्ट्रॉन है? ओनली 3। और जिसमें जितना ज़्यादा कम इलेक्ट्रॉन होगा उसका साइज क्या होगा? उतना ही कम होगा। और जिसका साइज जितना कम होगा उसकी एब्जॉर्प्शन एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि एब्जॉर्प्शन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल एटॉमिक साइज। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज रॉन्ग, कौन सा इनमें से गलत है? अगर हम इसकी बात करें एसिडिक, तो आपको पता है टॉप टू बॉटम मैंने अभी बताया आपको, एसिडिक करेक्टर क्या होता है आपका? इंक्रीज होता है। अब सेम जो है उसको तो देखते नहीं है, तो यहाँ पे एक ही ग्रुप दिया है, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक। और टॉप टू बॉटम क्या होता है? एसिडिक करेक्टर बढ़ता है, तो सबसे कम नाइट्रोजन, उससे आगे फास्फोरस और सबसे ज़्यादा आर्सेनिक। इसका मतलब ये तो सही है। उसने कहा कौन सा गलत है, तो कौन सा गलत है? अब इसकी बात करें, इसने पूछा आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है? उसने यहाँ पे आपसे आयनन विभव पूछा है। तो क्या क्या दिया है? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। और मैंने अभी आपको बताया था कार्बन दिया है, नाइट्रोजन नहीं है। तो मैंने अभी आपको कोड दिया था 132 4 6 5 7 8। ये बढ़ता हुआ क्रम है, तो सबसे कम किसका होगा? फर्स्ट ग्रुप का। ये फर्स्ट का है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो सबसे कम किसका होगा? फर्स्ट का। सही है, लिथियम दिया है। उसके बाद किसका होगा? थर्ड का। तो थर्ड का कौन है? बोरॉन। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है? बेरिलियम दिया है, क्योंकि बेरिलियम तो सेकंड का है और सेकंड का थर्ड से क्या होता है? ज़्यादा है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है। क्योंकि होना क्या चाहिए था? लिथियम, लिथियम के बाद थर्ड बोरॉन, फिर बेरिलियम आना चाहिए था, फिर कार्बन। लेकिन इसने बेरिलियम पहले दिया, तो ये कैसा हो जाएगा आपका? सेकंड। इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा है कि द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग पॉलरिटी इन HCl CO2 H2 HF। देखिए, जो सेम होता है उसको तो देखते नहीं है, मैंने बताया ये बात। तो जो पॉलरिटी की बात करते हैं, तो पॉलरिटी का आपको पता है कि पॉलरिटी क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है विद्युत ऋणात्मकता के, ध्रुवणता कह सकते हैं। तो जो पॉलरिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता के होते हैं। अगर हम CO2 की बात करें तो देखिए, CO2 की अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो CO2 की स्ट्रक्चर इस तरह से होती है, क्योंकि CO2 में कैसा हाइब्रिडाइजेशन होता है? sp। और sp जिनमें हाइब्रिडाइजेशन होता है उनका डाइपोल मोमेंट 0, क्योंकि लीनियर होते हैं। तो जो लीनियर मॉलिक्यूल होते हैं उनमें कोई पॉलरिटी नहीं होती है। तो इससे तो कंफर्म हो गया कि CO2 की सबसे कम होनी है। और उसके बाद देख लीजिए, जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, Cl की कितनी होती है? 3.1। ऑक्सीजन या तो लीनियर हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन 3.5, और फ्लोरीन की कितनी होती है? 4। तो इसका मतलब इसकी पॉलरिटी क्या है? सबसे ज़्यादा है। उससे कम ऑक्सीजन, उससे कम Cl, और CO2 लीनियर है तो सबसे कम, तो पहले CO2 आएगा, उसके बाद 3.1 HCl, फिर 3.5 H2O, फिर HF। आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। उसने कहा है हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी विल बी। ये नीट में भी आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो उसने हेलोजन में बात की है, तो याद रखिए हेलोजन में कैसे याद रखना। आपको पता है क्या दिया है आपको? F2Cl2 Br2 I2। उसने कहा कि सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी? तो याद रखिए, एनर्जी की बात करें तो टॉप टू बॉटम क्या होती है आपकी? डिक्रीज होती है। लेकिन याद रखिए, टॉप टू बॉटम तो डिक्रीज होती है, लेकिन फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा होता है। और जब इसका साइज बहुत छोटा होता है तो आपको पता है फ्लोरीन पे क्या होता है? लॉन पेयर होता है। अब ये लॉन पेयर क्या करता है? अब लॉन पेयर पे कैसा चार्ज होता है? निगेटिव होता है। तो ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, तो यहाँ पे क्या लग जाता है? रिपल्सन लग जाता है। और जब रिपल्सन लगता है तो लेंथ क्या होती है? बढ़ जाती है।
रिपल्सन लगने से जब प्रतिकर्षण होगा तो लेंथ बढ़ जाएगी, और लेंथ बढ़ने से एनर्जी क्या होती है, कम हो जाती है। और ये रिपल्सन इतना तेज होता है कि ये जो फ्लोरीन है वो यहाँ पे आके गिरता है। तो ऑर्डर क्या बनता है इसमें, Cl2, Br2, F2 और I2। तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, क्लोरीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन उसने कहा है नेम ऑफ एटॉमिक नंबर 119 इज, ये नीट 2022, ये इसी साल क्वेश्चन आया था। तो देखिए अगर आपको इनका नाम लिखना है तो इनका नाम कैसे लिखा जाता है। देखिए इसके लिए आपको एक चीज़ याद रखनी है, 0 के लिए आप नील यूज़ कर देंगे, 1 के लिए अन, 2 के लिए वाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हैग्स, 7 के लिए हेफ्ट, 8 के लिए ऑक्ट और 9 के लिए इन। और लास्ट में क्या लगा देना है आपको, IUM। लास्ट में क्या लगा देना है आपको, IUM। अब यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, 119 दिया गया है। अब एक के लिए क्या लगाना है, अन, फिर एक ही है अन, 9 के लिए क्या लगाना है, इन, और लास्ट में क्या लगा देना, IUM। तो कुछ भी दिया हो आपको इस तरह से करना है। मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल और बता देता हूँ आपको, मान लीजिए उसने 106 दिया है, 1 के लिए क्या लगाएंगे, अन, 0 के लिए नील, 6 के लिए क्या है आपका हैग्स, और लास्ट में क्या लगा देंगे, IUM। तो ये क्वेश्चन 119 जो इसी साल आया था, तो क्या हो जाएगा, अन अन ट्राइयम नहीं, अन नील इनियम नहीं, अन अन इनियम। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, थर्ड, अन अन इनियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें तो उसने क्वेश्चन नंबर 39 में कहा बीच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज लीस्ट आयनिक करेक्टर। देखिए इस बात को ऐसे याद रख सकते हैं आप, अगर आपसे कभी भी आयनिक करेक्टर पूछा जा रहा है, उसने कहा कि निम्न में से कौन सा सबसे कम आयनिक करेक्टर रखेगा। तो आप याद रखिए एस है, पी है, डी है, तो उसने पूछा है कम। तो याद रखिए जब हम आयनिक करेक्टर की बात करते हैं तो जैसे ही हम एस से पी की तरफ चलते हैं तो आयनिक करेक्टर कम होता जाता है। कहने का मतलब क्या है कि एस का सबसे ज़्यादा है, उससे कम डी का, और सबसे कम पी का। तो यहाँ पे अगर हम आयनिक करेक्टर की बात करें तो हम कैसे पता चलाएंगे किस में कम है। तो यहाँ पे देख लीजिए किस ब्लॉक का है। अगर हम एन की बात करें, एन ए की, तो एन ए किस ब्लॉक का है, एस का। एम जी भी किसका है आपका, एस का। के भी किसका है आपका, एस का। लेकिन एच जी की बात करें तो एच जी किसका होता है, मरकरी, डी का। तो डी का क्या होता है, एस वालों से कम होता है, तो सबसे कम किस में होगा, HgCl2 में। ओके, तो ये शॉर्ट ट्रिक्स याद रखिए, क्वेश्चन एकदम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन 40 क्वेश्चन देखते हैं। बीच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज नॉट सेंटर एटम इन कंप्लीट ऑक्टेट। कंप्लीट ऑक्टेट का मतलब क्या है कि इनमें से कौन सा अपने बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 नहीं रख रहा है। तो देखो इसका बहुत ईजी तरीका होता है। सेंटर एटम देखिए, सेंटर एटम जिस ग्रुप का है उसके साथ ये देखिए कि फर्स्ट ए या 7A ग्रुप का अटैच है। देखिए अगर फर्स्ट ए या 7A ग्रुप का अटैच है तो जितना है उतना ऐड कर दीजिए, और 6 का है, ऑक्सीजन फैमिली का है, तो डबल अटैच कर देते हैं, उसका 2 गुना अटैच कर दीजिए। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं है। अब नाइट्रोजन है, कौन से ग्रुप का है, 5 का है। हाइड्रोजन जुड़ा है फर्स्ट ए का, जोड़ दीजिए, और प्लस को क्या करते हैं, माइनस। तो कितना हो गया, 9 - 1, इसका मतलब इसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 ही है। BCl3 की बात करें तो बोरॉन कौन से का है, थर्ड का, और कितने जुड़ रहे हैं, 3। तो 3 + 3, ये भी 7A का है, 6। तो इसका मतलब क्या है, ये आपका नहीं रख रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, अगर इसकी बात करें तो कार्बन कौन से का है, कार्बन आपका 4 का है, और अटैच भी कितना है, 4 है, तो 4 + 4 कितना हो गया आपका 8। तो ये तो कर रहा है। और अगर हम PCl3 की बात करें तो फास्फोरस कौन से का है, 5 का है, और Cl कौन से का है, 3 का। Cl कौन से का, 7 का है, लेकिन कितने हैं, 3। तो ये भी 8 कर रहा है। तो कौन सा हो जाएगा। तो जब भी आपसे कंप्लीट ऑक्टेट की बात करी जाए तो उसका सीधा कॉन्सेप्ट क्या होता है, सेंटर एटम देखिए, उसका ग्रुप नंबर लिख लीजिए, और फर्स्ट ए या 7A का है तो जितना है उतना ऐड कर लीजिए। अगर वो 8 रख रहा है तो कंप्लीट है। ऑक्सीजन का केस है तो ऑक्सीजन के केस में डबल कर दीजिए, कितना कर दीजिए, डबल कर दीजिए। ओके, तो ये मैंने आपसे पेरियोडिक टेबल के 14 क्वेश्चंस पे डिस्कस किया है। ओके, तो नेक्स्ट जो बात करेंगे हम, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के ऊपर बात करेंगे। ओके, ठीक है, टेक केयर।